सिर्फ तकरीर पर जज को हटाया जाए तो आधी अदलिया घर चली जाए। कई जज बार कौंसल्स में तकरीर करते हैं। तकरीर का मतन क्या था इसको देखना होगा। शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस का सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरी समझा तो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। तमाम फरीकैन तस्लीम कर रहे हैं। मुकम्मल इंक्वायरी नहीं हुई। जब किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है इसका शफाफ ट्रायल कहाँ जाएगा। हम एक सिक्के को हवा में फेंक कर फैसला नहीं कर सकते। सवाल तकरीर का नहीं बल्कि तकरीर में की गई गुफ्तगू का असल मामला है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब न हो। पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तों की वसूली का मरहला मुकम्मल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, माजूर और बीमारों का इलेक्शन कमीशन से रुजू। सिंध की जेलों से हजारों कैदियों की पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तें। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती इदारों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोजमर्रा के उमूर निपटाएंगे। कुछ लोग ये इस तरह की अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि बस जी वो बाहर से तो कोई सहाफ़ी आ नहीं रहे, न ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, तो यहाँ हम कोई इलेक्शन को कोई बुर्का पहना के कोई कार्रवाई करने वाले। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुल्क में बुर्का पहनाकर इलेक्शन नहीं करवा रहे। कयासराइयों से गुरेज करना चाहिए। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में हैं। 174 दरख्वास्तें मौसूल, 49 वीज़े जारी किए गए। सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे, चोर दरवाजे से नहीं। नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले चैलेंजेस से निमटने के लिए बिलावल भुट्टो मुल्तान में मंशूर पेश करेंगे। सराय की सूबा बनने से इलाके के मसाइल हल होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नवाज शरीफ को खुशकिस्मत इंसान करार दे दिया। कहते हैं सेंट्रल जेल कराची से किसी को बाहर जाकर इलाज कराने की इजाज़त नहीं मिलती। अडियाला का कैदी लंदन जाकर इलाज करवाता है, नहीं मालूम इलाज किस मरज़ का हुआ है, और फिर वापसी से पहले जमानत भी मिल जाती है। तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस। बानिया PTI का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू दरख्वास्तें दायर कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मेरे ऊपर बनाए गए मुकदमा सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। केसेस का ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। बानिया PTI की 9 मई केसेस में अबूरी जमानतें खारिज करने पर लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। गढ़ी यासीन में खौफनाक हादसा। मदेजी में तेज रफ्तार ट्रॉलर और रक्शे में तसादुम। हादसे में 4 खवातीन जान बहक, मियाँ बीवी जख्मी। लाशें 1 घंटे तक सड़क पर पड़ी रहीं। एम्बुलेंस जाए वक़ुआ पर ना पहुंची। DC शिकारपुर का GTV न्यूज़ की खबर का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। जामशोरों में कीथर नेशनल पार्क के करीबी इलाके में बाड़े पर तेंदुए का हमला। 10 से ज़ायद बकरियों को मार डाला। इलाका मकीनों ने तेंदुए को मार दिया। वाइल्ड लाइफ की टीम ने मुर्दा तेंदुए को तहवील में ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक तेंदुए को मारने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब में नमूनिया का खौफ। 24 घंटे में 11 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद 311 बच्चे बीमार। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 1610 केसेस रिपोर्ट हुए। गज़ा में इस्राएली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। मुसल्लत जंग को 109 रोज हो गए। काबिज फौज का एक बार फिर अस्पतालों और एम्बुलेंसेस का घेराव। शदीद बमबारी से जमीन लरज उठी। 24 घंटों के दौरान मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 25,500 से बढ़ गई। हमास के जवाबी हमले। इसराइल की 24 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। यरगमालियों के अहले खाना का इसराइली काबीना के इजलास के दौरान पार्लियामेंट पर धावा। बहरा अहमर में भी जंगी महाज फिर गर्म। अमरीकी और बरतानवी फौज ने यमनी फौजी तनसीबात पर एक बार फिर हमला कर दिया। मिसाइल साइट निगरानी के लिए कायम यूनिट्स और दीगर अहम तनसीबात समेत 8 मकामात को निशाना बनाया गया। यमनी फौज की जवाबी कार्रवाई। खलीज अदन में अमरीकी कार्गो शिप पर मिसाइल दाग दिए।
रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।